हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सरस्वती शिक्षण साधन एग्रीकल्चर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने पढ़ रहे हैं एंटो 311 पॉलीफेगस पेस्ट, क्रॉप पेस्ट एंड स्टोर ग्रेन पेस्ट। तो आज का अपना पेस्ट रहेगा रेड हेरी कैटरपिलर, जो कि पॉलीफेगस पेस्ट है। रेड हेरी कैटरपिलर, जिसको लाल बुडली, लाल सुरही भी बोला जाता है। ये एक पॉलीफेगस पेस्ट है जो मोस्टली अगर अपनी बात करें तो मूंग की क्रॉप के ऊपर ज़्यादा अटैक करता है। बट है क्या, पॉलीफेगस है, तो इसके साथ हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार की जो क्रॉप है उसके ऊपर अटैक करेगा, जो हम हाउस प्लांट के अंदर बात करेंगे। तो इसके सबसे पहले अपने टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे सभी प्रकार जो अपने पहले पॉलीफेगस पेस्ट पढ़े हैं उसके अंदर जो पढ़े हैं सेम वैसे ही इसका भी अपने वही टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का टॉपिक रहेगा। तो इसमें फाइलम आर्थ्रोपोडा, सब फाइलम वही मैंडिबुलेटा रहेगा। सीधी क्लास लिखें तो क्लास इंसेक्टा। ऑर्डर लार्वा फॉर्म है, सुंडी होती है, लेपिडोप्टेरा। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। उसके बाद लिखेंगे फैमिली। फैमिली आ जाएगी इसकी आर्किडिडी। उसके बाद आ जाएगा जीनस। जीनस आ जाएगा एमसेक्टा और स्पीसीज जीनस के बाद हम लिखेंगे इसकी स्पीसीज। स्पीसीज आ जाएगी मोराई। ये अंडरलाइन रहेंगे। क्लासिफिकेशन में फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, फैमिली आर्किडिडी एंड जीनस एमसेक्टा और स्पीसीज रहेगी मोराई। तो ये इसका क्लासिफिकेशन रहेगा, जिसके अंदर आपको जो मेन चीज़ें याद रखनी हैं वो है इसकी फैमिली, ऑर्डर और साइंटिफिक नेम। तो फर्स्ट अपना टॉपिक है जो क्लासिफिकेशन का, ये कंप्लीट होता है। क्लासिफिकेशन के अंदर बाद अपने बात करेंगे इसके होस्ट प्लांट के बारे में। सेकेंड, होस्ट प्लांट। तो जी जो पोषक पौधे हैं जिसके ऊपर एमसेक्टा मोराई का जो लार्वा है वो अटैक करता है या जिसको ज़्यादा लाइक करता है, वैसे तो अपनी बात करें कि पॉलीफेगस पेस्ट है तो एक टाइम के अंदर जो सारी क्रॉप होंगी उसके ऊपर अटैक करेगा। बट जो मेन है तो खरीफ क्रॉप के अंदर जो है उसके अंदर मक्का, जवार, तिल, मूंग, तो ये चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर ये जो इसके होस्ट प्लांट है। वापस मैं रिपीट करता हूँ, मक्का, जवार, तिल और मूंग, जिसको ये ज़्यादा नुकसान करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन की तो वितरण के अंदर देखिए कि एक तो नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे और एक हम बात करेंगे साउथ इंडिया की बात करेंगे। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर तो एमसेक्टा मोराई जो है ये एक्टिव रहती है और साउथ के अंदर एमसेक्टा एल्बिस्ट्रिगा ये एक स्पीसीज है जो एक्टिव रहती है। तो नॉर्थ और साउथ इंडिया की बात करें, एमसेक्टा और मोराई एंड एमसेक्टा एल्बिस्ट्रिगा ये दोनों अटैक करती हैं अलग अलग एरिया में और नुकसान करती हैं। फोर्थ, अगर अपने टॉपिक की बात करें, स्पीसीज, जो जातियां हैं इसकी रेड हेरी कैटरपिलर की, तो स्पीसीज भी इसी में कवर हो जाएंगी। एक तो एमसेक्टा मोराई है और दूसरी है एमसेक्टा एल्बिस्ट्रिगा, दो स्पीसीज पाई जाती हैं। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, क्षति और महत्व।
डैमेज एंड सिम्टम की। फर्स्ट क्लासिफिकेशन था, सेकंड होस्ट प्लांट था, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन था, और उसके बाद स्पीसीज थी, ये आ गया फिफ्थ डैमेज एंड सिम्टम, क्षति और महत्व। देखो क्षति और महत्व के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जो आपने पहले पॉलीफेकस पेस्ट पढ़े हैं सेम वैसे ही अपने स्टार्ट करेंगे। डैमेज एंड सिम्टम में माउथ पार्ट कैसे होते हैं लेपिडोप्टेरा के अंदर, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, मतलब काटने और चबाने वाले। अब देखो अगर काटने और चबाने वाले मुखांग हैं तो वो क्या करेगा, वो पत्तों को खाएगा, जितने भी लीफ हैं, है ना, उसको बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट से कट करेगा, तो च्यूइंग करेगा। तो काटने और चबाने वाले मुखांग पार्ट हम कह सकते हैं कि जो इसकी जो लार्वा अवस्था होती है और ये इसका एडल्ट होता है, दोनों इसको लॉस पहुंचाते हैं क्रॉप को, तो दोनों ही हार्मफुल पेस्ट हो जाएंगे। एक तो उसकी अवस्था हो जाएगी लार्वा और दूसरी हो जाएगा एडल्ट, दोनों ही नुकसान करते हैं। कैसे करते हैं, काटने चबाने वाले मुखांग होते हैं, प्लांट के ग्रोइंग पार्ट होते हैं, उनको खाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसके अंदर अगर अपने पीडीएफ के अंदर जो बात आपको लिखी हुई मिलेगी, काटने चबाने वाले मुखांग हैं, पत्तियों तथा पौधों के कोमल भागों को खाते हैं। अब इसके जो एडल्ट होता है वो सिर्फ सरवाइव करने के लिए खाता है, वो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करता जितने कि इसके लार्वा करते हैं। लार्वा इसके ग्रोइंग पार्ट को खाना पसंद करते हैं, स्टार्टिंग में मुलायम भागों को खाते हैं, बाद में जैसे ही वो एडल्ट हो जाते हैं या मैच्योर लार्वा हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो किसी भी पार्ट को खा सकते हैं प्लांट के। तो आपको ये नहरों, तालाबों या जितने भी आपके कच्चे रास्ते हैं जो खेतों में जाते हैं या जो भी मेड बनी हुई है खेत के अंदर, उसके ऊपर आपको लाइनों में ये चलते हुए इसके लार्वा दिखाई दे सकते हैं। तो ये इसके क्षति और महत्व की बात रहेगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसका लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। देखो इसके जीवन चक्र की बात करें, रेड हेरी कैटरपिलर है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है, तो वैसे ही जैसे अपने पहले में बात करते हैं तो हम एक बात लिखेंगे, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, मतलब पूर्ण कायांतरण है। पूर्ण कायांतरण है तो 4 फेजेस लिखेंगे, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बात करेंगे एग के बारे में कि इसके अंडे कैसे होते हैं। तो देखो इसके अंदर जो फीमेल है वो कॉपुलेशन के बाद मैथुन क्रिया के 6 से 9 घंटे के बाद अंडे देना शुरू कर देती है, और जो अंडे हैं पत्तियों की निचली सतह पर दिए जाते हैं। तो इसके अंदर अपने बात करें तो कॉपुलेशन के 6 से 9 घंटे बाद एग लेइंग होगी, उसके बाद अंडर सरफेस ऑफ लीफ, पत्तियों की निचली सतह पर अंडे दिए जाएंगे, जो मेन आपको बात याद रखनी है। उसके बाद अगर अपने बात करें जो इसका जो डायमीटर है, व्यास होता है 0.65 mm का रहता है। स्टार्टिंग के अंदर जो इसके एग होते हैं वो हल्के येलो कलर के होते हैं, लाइट येलो है, बाद में अंदर ब्राउन कलर के हो जाते हैं। और एक फीमेल अपने लाइफ साइकिल के अंदर जितने अंडे देती है उसकी अगर अपने बात करें तो 1500 अंडे दिए जाते हैं। 1500 अंडे अपने लाइफ साइकिल के अंदर एक फीमेल देती है, और ये जो एग हैं वो 3 से 4 दिन के अंदर किस में चेंज हो जाते हैं, लार्वा में चेंज हो जाते हैं। तो एग के अंदर मैं वापस रिपीट करता हूं कि जो फीमेल है वो 6 से 9 घंटे के बाद कॉपुलेशन करने के, मैथुन करने के 6 से 9 घंटे के बाद अंडे देना शुरू कर देती है। अंडे पत्तियों की निचली सतह पर दिए जाते हैं, अंडों की संख्या 1500। एक जीवन चक्र के अंदर 1500 अंडे दे सकती है फीमेल। अंडा 3 से 4 दिनों के अंदर लार्वा में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं लार्वा की। तो जो लार्वा है जिसको सुंडी अवस्था बोलते हैं, स्टार्टिंग के अंदर येलो कलर की होती है, ट्रांसपेरेंट कलर की होती है। बाद में इसके ऊपर हल्के हल्के जो नाम जैसा है रेड हेरी कैटरपिलर, तो हेयर आना स्टार्ट कर देते हैं।
उसके बाद अगर इसके साइज़ की बात करें तो साइज़ धीरे धीरे जब ये मैच्योर होती रहती है तो लार्वा का साइज़ बढ़ता रहता है, और ये जो लार्वा है बाद में प्रॉपर सारे एक बैंड होते हैं, जो बाल जैसी स्ट्रक्चर होती है। अगर लार्वा की मैं बात करूं तो ये बैंड होते हैं बालों के, जो रेड कलर के हल्के ब्राउन कलर के दिखाई दे सकते हैं। तो इसके लिए हम कह देते हैं रेड हेरी कैटरपिलर। इन बालों की वजह से रेड हेरी कैटरपिलर है। तो ये ग्रोथ करने के बाद प्रॉपर जो मैच्योर हो जाता है लार्वा, तो उसके ऊपर बालों के गुच्छे पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका नाम पड़ा रेड हेरी कैटरपिलर। और ये 15 से 23 दिन के अंदर किस में चेंज हो जाता है? प्यूपा के अंदर चेंज हो जाता है। तो अपने ऊपर एक बार साफ करके इसका लाइफ साइकिल बना ही लेते हैं। अब देखिए अपन एग के बारे में पढ़े तो एग कितने दिन से, तो एग के अंदर आपने बात लिखी थी कि 3 से 4 दिन में ये हैचिंग कर लेते हैं, तो 3 से 4 डेज। लार्वा के बारे में बात होगी कि लार्वा प्यूपा में कितने दिनों में चेंज हो जाता है? 7 से, अभी आपने लिखा 15 से 23 दिनों में, सॉरी, इसमें चेंज हो जाएगा। और प्यूपा से फिर एडल्ट। अब प्यूपा क्या है? देखो जो लार्वा फॉर्म थी, लार्वा के ऊपर जो ये बाल थे, इन्हीं का एक कोकून बना लेता है, जिसको रफ कोकून बोलते हैं। खुरदरा कोकून बन जाता है, बाल इसके ऊपर ही चिपक जाते हैं और एक ऊपर जो स्ट्रक्चर बन जाती है उससे वो प्यूपा फेज के अंदर चला जाता है। 15 से 23 दिनों के बाद लार्वा प्यूपा में चला जाता है। अब प्यूपा क्या है? इनएक्टिव फेज है, यहाँ पे वो कुछ भी नहीं खाता। सिर्फ क्या हो जाएगा, उसके बाद जो इंसेक्ट आएगा वो विंग्स वाला होगा, जो एडल्ट में चेंज हो जाएगा। बाद में वो एडल्ट फिर एग देना स्टार्ट करेंगे। तो प्यूपा के अंदर हम बात करें, स्टार्टिंग के अंदर जो प्यूपा का कलर है वो हल्का येलो रहेगा, उसके बाद ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्यूपा फेज होती है ये हमेशा ही मिट्टी में रहेगी इसकी। तो हम कह सकते हैं कि कोशावस्था जमीन के अंदर होगी। 10 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर प्यूपा फेज पाई जाती है। ये 7 से 12 दिनों के अंदर किसमें? एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। 7 से 12 दिनों में एडल्ट में चेंज हो जाएगी। और वापस अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट क्या है? एडल्ट का जो मेल होता है वो फीमेल से छोटा होगा, क्योंकि फीमेल एग लेइंग का काम करती है। फीमेल हमेशा ही इंसेक्ट के अंदर मोस्टली बड़ी होती है। अब जो फीमेल का साइज है वो 25 mm रहता है। उसकी अगर हम बात करें नर की तो वो 17 mm रहेगा। फीमेल 25 mm, एडल्ट की फीमेल 25 mm और मेल 18 mm साइज का रहेगा। तो फीमेल बड़ी है। अब अगर एडल्ट की मैं बात करता हूं तो एडल्ट के अंदर जो पिछले पंख होते हैं तो इसके अंदर उसके डॉट पाए जाते हैं। ब्लैक कलर के 4 डॉट मिलेंगे आपको। जब ये अपने लैब के अंदर लाइव आपको दिखाएंगे तो उसके अंदर आप इसका एडल्ट देख लेना, या कोई फोटोग्राफ में देख लेना कि रेड हेरी कैटरपिलर का एडल्ट कैसा है। तो ये लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो मोस्टली ये रात के टाइम ही बाहर निकलते हैं। और जो प्रूड है वो 3 से 4 दिन ही जिंदा रहता है, मतलब एडल्ट 3 से 4 दिन जिंदा रहेगा। और एडल्ट हैं जो 1 से 2 दिन के अंदर ही आपस में कॉपुलेशन करते हैं और एग लेइंग का काम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। ये वाला। और टोटल अगर TLC की बात करें 26 से 41 दिन का है। मतलब संपूर्ण टोटल लाइफ साइकिल 26 से 41 दिन का है। तो ये हमारे इसकी लाइफ साइकिल की बात की। लाइफ साइकिल के बाद हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की, कंट्रोल कैसे हैं। तो देखो कंट्रोल जो है, अगर हम कल्चरल कंट्रोल की बात करते हैं तो कल्चरल कंट्रोल के अंदर तो वही चीज़ें आती हैं, डीप्लॉविंग करो, ये करो, वो करो। अब हम जो मेन कंट्रोल है इसकी अगर बात करेंगे तो वो हम बात करेंगे कि लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो आप एक लाइट ट्रैप लगाकर इसके एडल्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे वो आगे अंडे नहीं दे पाएँ और आप उसको मार सकते हो। तो एक तो फर्स्ट तो है लाइट ट्रैप लगाइए।
लाइट ट्रैप का यूज़ करके भी आप इसके एडल्ट को अट्रैक्ट कर सकते हो, जिससे एडल्ट को मार सकते हो, जिससे वो एग लेइंग का काम न करे। सेकंड, अगर हम बात करें कि सर्वे एंड सर्वाइवेलेंस की बात करेंगे, जो आपने सेकंड ईयर में पढ़ा था कि सर्वे और सर्वाइवेलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने खेत में जाइए, है ना, जो भी आपको क्रॉप के ऊपर इसका अटैक लगता है तो आप उसकी अंडर सरफेस देखिए पत्तियों की, उसके ऊपर अंडे अगर दिए हुए मिलते हैं तो आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, जो आपको केमिकल डस्ट वगैरह के अंदर बताया जाएगा, या लाइट ट्रैप लगा सकते हैं। तो सेकंड हो गया सर्वे एंड सर्वाइवेलेंस का। अगर थर्ड हम बात करें कि अगर आपकी खड़ी फसल के अंदर इसका अटैक ज़्यादा हो चुका है तो आप कौन कौन से डस्ट का यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप धूड़ा बोलते हो, धूल, है ना, डस्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन सी हैं? फॉलीडॉल है, गामा BHC है और मालाथियन है। ये आपको PDF के अंदर मिल जाएगी कौन कौन सी डस्ट है। फॉलीडॉल 2%, सारी 2% में आएंगी। गामा BHC जिसको लिंडेन के नाम से जानते हैं, मालाथियन 5%। तो फॉलीडॉल 30 किलो पर हेक्टेयर 4 बीघा की, गामा BHC 40 किलो पर हेक्टेयर, मालाथियन भी 40 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से आप खड़ी फसल में छिड़किए, जिससे इसका जो अटैक है उसको कम किया जा सकता है। अगर आपको केमिकल कंट्रोल की तरफ जाना है लिक्विड में, तो अगर हम इसके स्प्रे की बात करते हैं, स्प्रे के अंदर जितने भी केमिकल स्प्रे आते हैं उनके अंदर हम बात करें तो क्लोरीपाइरीफास 20 EC है, वो आप 1.5 लीटर, कितना 1.50 लीटर आप पर हेक्टेयर की दर से छिड़क सकते हैं। प्रॉपर पानी की मात्रा जितने आप यूज़ करोगे, मोस्टली हम 400 से 500 लीटर, है ना, पानी है, 400 लीटर पानी यूज़ करते हैं हेक्टेयर के लिए। तो उसके अंदर 1.5 लीटर एंडोसल्फान 30 EC जो पहले आता था उसका 1.25 लीटर था। अब नुवान 78 EC जो आता है वो आधा लीटर पर हेक्टेयर की दर से आप छिड़क सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नीम सीड करनाल पाउडर की, 1%, अगर आप खड़ी फसल में इसका भी स्प्रे कर देते हैं तो आपको जो इंसेक्ट है वो आपके क्रॉप की लीफ को नहीं खाएगा, वो उसका बचाव हो सकता है। तो ये इसका मैनेजमेंट हो गया। और रेड हेरी कैटरपिलर का जो अपना ये वाला टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। आपका पॉलीफेगस जो हम पेस्ट की बात करें तो ये आपके 4 पॉलीफेगस पेस्ट प्रॉपर कंप्लीट हो चुके हैं। लोकस्ट था, टर्माइट था, वाइट ग्रब हो गया और ये रेड हेरी कैटरपिलर हो गया। तो प्रॉपर इंसेक्ट का आपको मैंने बता दिया। लाइव क्लास के अंदर भी हमने इसकी स्टडी कर ली थी, इसलिए आपको थोड़ा मैंने फास्ट करवा दिया, क्योंकि लाइव क्लास जो हमने जूम पे ली थी उसमें भी अपने को ये आपको मैंने डिटेल में पढ़ा दिया था और थोड़ा बहुत आपको यहाँ बता दिया। तो पॉलीफेगस पेस्ट है, बाकी आप PDF में देख लेना इसकी और डिटेल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।